सो चिल्ड्रन हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लास्ट कंटिन्यू कर चुके थे अपना. सो वी वर डूइंग कि भाई दो तरह की अप्रोचेस होती हैं टू नो, टू डिटरमिन, टू फाइंड आउट कि प्रोड्यूसर कहां तक प्रोड्यूस करेगा एंड एट व्हाट स्टेज ही और शी शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग. तो इसके लिए एक छोटा सा फिनोमेना पहले मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करूंगा. देयर आफ्टर वील गेट डाउन टू द कॉन्सेप्ट व्हाट इज टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच पढ़ने के लिए लेट मी फ्रेम एन एग्जाम्पल एंड देन वील कंटिन्यू विद द थियोरेटिकल अप्रोच एज पर द सिलेबस. चलिए, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच. और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. If I say for manufacturing any product whose total cost is 10, 3 rupee is spent as fixed cost and 7 rupee is spent as a variable cost. और इस commodity को हम किन circumstances में produce करेंगे और कब हम अपना production shut down कर देंगे, we are going to compare this, children. So we'll be having certain examples of total cost to be compared with revenue. अगर रेवेन्यू हमारा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा. वील डू रिसर्च ऑन दिस. हर बार हमारी टोटल कॉस्ट तो 10 है चिल्ड्रन. सो वील सी टू इट कि हम किस पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे एंड कहां पे हम रुक जाएंगे. रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? यस सर. चलिए, इफ आई से रेवेन्यू इज 14 रुपीज and cost is ₹10, तो our profit is ₹4. yes or no children? Yes sir. चलिए, 13 रुपये अगर हमारी कॉस्ट कॉस्ट इज 10, रेवेन्यू इज 13, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चिल्ड्रन? मैथ्स अगर बहुत कमजोर है तो क्लास से एग्जिट कर सकते हैं लोग. व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चिल्ड्रन? 3 रुपी. इफ कॉस्ट इज 10, रेवेन्यू इज 12, व्हाट इज प्रॉफिट चिल्ड्रन? इतनी बेकार मैथ्स मेरे को पता नहीं था लोगों की. होंगे पैरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं. यस, 2 रुपीज प्रॉफिट. 10 रुपी कॉस्ट, 11 रुपी रेवेन्यू, व्हाट इज प्रॉफिट? 1 रुपी. वेरी गुड. अब 10 रुपी कॉस्ट है और रेवेन्यू भी 10 रुपी है. देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं है बच्चों. एवरीबडी नोज दैट प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स. तो वी आर स्टिल हैविंग अ टाइप ऑफ प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट वी कॉल इट एज नॉर्मल प्रॉफिट. तो यहाँ पे मैं 0 0 जरूर लिखूंगा, बट स्टिल वी आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट. एंड इन दीज फिनोमेनाज, ये जो प्रॉफिट्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. आई रिपीट चिल्ड्रन, दीज आर कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो सबको ये कहानी समझ में आ गई होगी. नाउ इफ आई से कि प्रोडक्ट 9 रुपये में बिक रहा है, तो वी आर सफरिंग अ लॉस चिल्ड्रन और गेन? आई रिपीट माई क्वेश्चन. लॉस. 1 रुपी का लॉस हो गया. 8 रुपी में अगर बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों? व्हाट इज हैपनिंग? 2 रुपी लॉस. अगर हम इसे 7 में बेच रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग चिल्ड्रन? 3 रुपी लॉस. 3 रुपी लॉस. एक्सेलेंट आंसर, वेरी गुड, ग्रेट. और अगर हम इसे 6 में बेच रहे हैं तो हमारा लॉस कितना हो रहा है बच्चों? 4 रुपीज. 4 रुपी. अगेन ग्रेट, एक्सेलेंट. और अगर हम इसे सो कॉल्ड 5 में बेच रहे हैं तो हमारा लॉस कितना हो रहा है बच्चों? 5 रुपीज. वेरी गुड, इट्स अ 5 रुपी लॉस. थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लें तो अच्छा लगेगा. इफ वी आर सेलिंग इट एट अ प्राइस ऑफ 4, तो हमारा लॉस कितना है बच्चों? 6 रुपी. एंड फाइनली अगर हम इसे 3 रुपए में बेचेंगे तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा? आंसर 7 रुपीज. 7 रुपी इज द अमाउंट ऑफ लॉस. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि भाई ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया सो कॉल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट इज कॉल्ड एज लॉसेस. यस और नो चिल्ड्रन? यस सर. चलिए, तो ये 3 डायमेंशन सबको समझ में आ गए. आई रिपीट चिल्ड्रन, ये 3 डायमेंशन सबको समझ में आ गए. फर्स्ट डायमेंशन, व्हेन द फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सेकेंड डायमेंशन, व्हेन द फर्म इज अर्निंग
normal profits, and the third dimension when it happens to suffer what is called as loss. So अब आप मेरे को एक और जवाब देंगे चलन, डिसीजन टू प्रोड्यूस, ध्यान से सुनिएगा, डिसीजन टू प्रोड्यूस। सो अगर आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, तो आप प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर आंसर चलन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वी विल और वी वोंट प्रोड्यूस? Will produce. We will produce, simple as that. So moral of the story is this, कि अगर हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस। खोपड़े में बात गई सबके? खोपड़े में बात गई भाई सबके? Yes, sir. तो ये बात समझ में आ गई? चलिए, इफ आई से कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रोड्यूस करेंगे बच्चों या बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे? आंसर चलन, वी आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, वी विल और वी वोंट प्रोड्यूस? We will produce. We will. तो भाई ये कहानी सबको मेरी जुबानी समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि अगर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म विल डिसाइड टू प्रोड्यूस, फर्म अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी। एक चीज यहाँ ऐड ऑन कर लेते हैं जो मैंने पहले नहीं लिखी थी, अब मैं लिख देता हूं, यूनिट चिल्ड्रन, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो फर्म इज हैविंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स टिल यूनिट 4, डेफिनेटली विल प्रोड्यूस। 5th यूनिट पे नॉर्मल प्रॉफिट है, डेफिनेटली हम इसको भी प्रोड्यूस करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में बच्चों? No, sir. पक्का? No, sir. तो इतना झटपट कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे का क्वेश्चन आपसे पूछता हूं क्विकली। Yes. Proceeding next children. So ये तो क्लियर हो गया, 1 to 4 सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स विल प्रोड्यूस, 5th यूनिट पे नॉर्मल प्रॉफिट है, विल प्रोड्यूस। 6th यूनिट ऑफ आउटपुट चिल्ड्रन, नजर तो सबको आ रहा होगा, 6th यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट के बाद 1 रुपी का लॉस हो रहा है, 7th यूनिट पे 2 रुपी का लॉस, 8th यूनिट पे 3 रुपए का लॉस हो रहा है, 9th यूनिट पे, 10th यूनिट पे, 11th यूनिट पे, 12th यूनिट पे भी आपको लॉस ही हो रहा है। इट्स नॉट अ न्यू थ्योरी, मैं एग्जांपल आपको पहले दे चुका हूं एक बार इस तरह का। सो इफ वी कंटिन्यू विथ प्रोडक्शन, 1 रुपए का नुकसान होगा, शट डाउन कर देंगे तो आपको 3 रुपए का नुकसान होगा। आई रिपीट, अगर आप 6 यूनिट को बनाते हैं बच्चों, whose cost of output is ₹10, वो मार्केट में 9 में बिक जा रहा है, इट्स गिविंग यू अ लॉस ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? कितने रुपए का लॉस है आपको? 1। और अगर आप प्रोडक्शन को शट डाउन कर देंगे तो आपका लॉस कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो व्हाट यू सजेस्ट मी, इफ यू आर माय CEO ऑफ द कंपनी, I should continue the production with a loss of 1 or I should shut down production with a loss of 3? Continue. I should Continue. continue. तो चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूं कि भाई हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। Again children, 7th unit is being produced at ₹10, sold at 8, loss of ₹2। और अगर कंटिन्यू नहीं करते, शट डाउन कर देते हैं, it's a loss of 3. What do you suggest me? I should continue or I should shut down? Continue. I should continue. Very good. 8th unit being produced at ₹10, sold at 7, 3 रुपी का लॉस है बच्चों, और अगर बंद कर देंगे तो भी 3 का ही लॉस है। मतलब बच्चा एब्सेंट हो जाए एग्जाम में तब भी फेल, और एग्जाम देने जाए तब भी फेल, तो आप उस बच्चे को क्या सजेशन देंगे? गो एंड गिव द एग्जाम और गेट एब्सेंट? बताइए बच्चों, एग्जाम देगा तब भी फेल, घर बैठेगा तब तो फेल है ही है। व्हाट टू डू? Get absent. Going to the exam. एग्जाम दे दो, शायद बगल वाला थोड़ा पढ़ के आया हो, उसकी सेवाओं से शायद कुछ फायदा मिल जाए। तो व्हाट आई मीन टू से, चलाने पे 1 रुपए का लॉस, बंद करने में 3 रुपए का, तो वील कंटिन्यू। चलाने में फर्म को 2 रुपए का लॉस, बंद करने में 3 रुपए का लॉस, वील कंटिन्यू। चाहे चलाएं चाहे बंद करें, लॉस तो सेम ही है। बेटर चलाते हैं, हो सकता है रेवेन्यू कल को ज्यादा मिल जाए, बट यहां पे हमारा लॉस चलाने में ज्यादा है और बंद करने में कम है। सो हेयर द फर्म will decide to shut down its production. I repeat children, the firm shall decide to do what? Firm shall Shut down. shut down its production. खोपड़े में बात गई। तो moral of the story is this, कि हम तब तक कंटिन्यू करते हैं प्रोड्यूस करना जब तक हमारा रेवेन्यू इतना रियलाइज हो जाए where our losses
are equal to, I repeat, where our losses are equal to or Total fixed less capital. than total fixed cost, हम वहां तक बच्चों प्रोड्यूस करते रहेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? Yes, तो sir. यहाँ पे आप लिख लें इसको, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस till the point your loss is less than or equal to production. Understood well by all children? Children, understood well by all? सबको समझ में आ गया? तो हम Yes, यहाँ sir. तक प्रोड्यूस करेंगे and thereafter we'll finally shut down production. सुनाई पड़ गई बात? Yes, sir. पक्का? चलिए, Yes. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हम यहां तक डेफिनेटली प्रोड्यूस करते रहेंगे चिल्ड्रन, एंड शट डाउन करेंगे 9th यूनिट के बाद से। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं एक सेंटेंस, अ फर्म शैल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, यहाँ पे लिख लेते हैं, अ फर्म शैल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस अप टिल दैट पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए, यूनिट्स डैश quantity of output where TR realized, where के आगे मैं 3 ऑब्जर्वेशंस लिखता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। TR realized exceeds total cost or equal to TVC। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब तक आपका टोटल रेवेन्यू सॉरी exceeds TVC और equals to, कहां गया, एक मिनट बच्चों, 7 रुपए कहां पे नजर आ रहा है हमको? 7 रुपए हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना? हाँ, एक्सीड सीसी सही लिखा था, और इक्वल्स टू टीवीसी। जब तक हमें इतना रेवेन्यू मिलता रहेगा कि वो हमारी टोटल कॉस्ट, आई रिपीट चिल्ड्रन, टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो, टोटल कॉस्ट से ज्यादा और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर, हम उस यूनिट को प्रोड्यूस करते रहेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेंट वेल? Yes, sir. Children, first observation went well. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. B point. Losses in production are less than or equal to TVC। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1 रुपए का, सॉरी, TFC, 1 रुपए का लॉस था, वी वर प्रोड्यूसिंग, 2 रुपए का लॉस था, वी वर प्रोड्यूसिंग, 3 रुपए का लॉस था, वी वर प्रोड्यूसिंग, बट 3 से ज्यादा का जब लॉस हुआ तो हमने डिसाइड किया कि हम शट डाउन कर देंगे। तो हम तब तक प्रोड्यूस करेंगे जब तक लॉसेस इन प्रोडक्शन आर लेस देन और इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहां तक खोपड़े में बात गई? Yes, sir. चलिए झटपट इसको अपडेट करें, क्विक एंड फास्ट। चलिए, तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इन टोटल कॉस्ट की रीडिंग को और टीआर की रीडिंग को लेकर आप एक शेड्यूल के साथ, शेड्यूल तो है आपके सामने, आप एक ग्राफ बना लें, तो आई होप सो बन जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. चलिए, तो हम खैर एक यूनिट की बात नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये एक सिंपल आइडियोलॉजी सबको क्लियर हो गई बच्चों? नमन, Yes, sir. अंडरस्टूड? वंशी, वासु Yes, sir. जी समझ गए? चलिए, Yes, sir. तो बस इन बातों को याद रखिएगा, और कभी भी ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको टोटल कॉस्ट 10 रुपए लेकर कुछ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के पॉइंट क्रिएट करने हैं, एक नॉर्मल प्रॉफिट क्रिएट कर देना, फिर बस एक एक करके कम करते जाना। जहां पे भी आपको लगे कि भाई प्रोड्यूस करने में 1 रुपए का लॉस, बंद करने में 3 रुपए का, तो कंटिन्यू। प्रोड्यूस करने में 2 रुपए का लॉस, बंद करने में 3 रुपए का, कंटिन्यू। प्रोड्यूस करने में 3 रुपए का लॉस, बंद करने में भी 3 रुपए का लॉस, कंटिन्यू। प्रोड्यूस करने में लॉस ज्यादा हो रहा है बट कंटिन्यू करने में लॉस कम है, तो इट इज बेटर कि हम शट डाउन कर दें। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए भाई,
So let's have an approach like this children. आप झटपट इस शेड्यूल को ड्रॉ करेंगे और इसके बाद आपको ड्रॉ करना है एक ग्राफ. सो फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पे हुआ, ध्यान से सुनिएगा. 0 आउटपुट पे 2 रुपए का लॉस है, 1 यूनिट पे 2 रुपए का प्रॉफिट, सेलिंग 2 यूनिट्स वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 6 रुपी, 3 यूनिट पे 7 रुपए का प्रॉफिट, 4 यूनिट पे 6 रुपए का प्रॉफिट और 5 यूनिट पे फिर 2 रुपए का लॉस. अब यहां पे क्या लिखा है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे नजर आ रहा है बच्चों? एट द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स? So 3. 3. तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि बस यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके आगे प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है. ये जो वर्ड है कि भाई फर्म इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, जहां पे उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो रहा है. अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट नहीं बच्चों, टोटल प्रॉफिट. तो न्यूमेरिकली हम ये 4th यूनिट भी प्रोड्यूस करेंगे. वी वोंट बी स्टॉपिंग एट दिस 3rd यूनिट इटसेल्फ चिल्ड्रन. इज दैट अंडरस्टूड? तो 4th यूनिट तक वील कंटिन्यू. तो सब लोग इस अप्रोच को लिख लें. कॉपी दिस शेड्यूल एंड देन वील ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस. आई एम स्टार्टिंग विद इट चिल्ड्रन. सब लोग इसको लिखने के साथ साथ बनाना स्टार्ट करेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टोटल रेवेन्यू 0, 8, 16, 24. तो इसको इन माय ओपिनियन हम 5 के मल्टीपल्स में प्लॉट कर लेते हैं बच्चों. ठीक है. और आप प्लॉट कैसे करेंगे इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी प्लॉट करना है. तो आई विश कि आप 2 अलग अलग ग्राफ बनाइए. दैट साउंड्स मच बेटर. एक ग्राफ ऊपर बना लेते हैं, कंसिडरिंग टोटल कॉस्ट and total revenue with units. Units will be plotted on the x-axis and TRTC will be plotted on the y-axis. Profit वाले ग्राफ में आपका लॉस भी है बच्चों, तो you need to plot it like this. चलिए, तो प्रॉफिट वाले ग्राफ को 1 सेंटीमीटर के गैप पे 2 के मल्टीपल्स पे हम प्लॉट कर लेंगे बच्चों. तो इट इज ओरिजिन 2, 4, 6 and 8, -2 -4. यहाँ पे क्वांटिटी प्लॉट करनी है, तो मेक इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे भी क्वांटिटी इन लाइन होनी चाहिए बच्चों. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. TRTC है तो let us plot it in multiples of 5. Origin, x-axis, y-axis. It is 5, 10, 15, 20. या 4 के मल्टीपल्स में प्लॉट कर लें तो प्लॉटिंग एग्जैक्ट मिल जाएगी. दैट साउंड्स बेटर. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड एट द टॉप मार्क कर लीजिए समवेयर 40. सो बच्चों आपका जो TR है इट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली इन प्रपोर्शन ऑफ 8 itself. तो यू कैन ड्रॉ इट एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. दैट इज वर्टिकली स्लोपिंग अपवर्ड्स. क्योंकि ये 8 के मल्टीपल्स में ही है तो ये स्ट्रेट होगा 45 डिग्री का बाइसेक्टर. आई रिपीट चिल्ड्रन, 45 डिग्री का बाइसेक्टर. खोपड़े में बात गई, सुनाई पड़ गया सबको भाई? चिल्ड्रन हर्ड दिस? Yes, sir. चलिए लेट्स मार्क टोटल कॉस्ट चिल्ड्रन. 0 यूनिट्स पे आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2 है, तो यहां से स्टार्ट होगा इंटरसेप्शन से.
Then 1 पे total cost is 6. So somewhere here. 2 पे it is 10. Somewhere here. 3 पे it is 17. Mark करिए fast. With the red color, let's mark total cost. 0 पे it is 2. Then 1 पे it is 6. तो 1 पे जो 6 है वो कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा है, मतलब रेवेन्यू इज मोर कॉस्ट इज लेस, तो लगभग यहाँ मार्क कर लेते हैं, प्रॉफिट दिखाना है क्योंकि हमको। 2 पे कॉस्ट इज 10, समवेयर है। 3 पे कॉस्ट इज 17, समवेयर है। 4 पे कॉस्ट इज 26, समवेयर है। 5 पे इट इज 42, ये तो उसके आगे निकल जाएगा। विद द कलर ग्रीन मार्किंग करते हैं। चलिए, चलना एबल टू सी द कैविटी इन बिटवीन गैप, सबको नजर आ रहा है बच्चों? Yes, sir. In between this yellow gap is visible. भाई सबको ये येलो गैप विजिबल है? चलो Yes, sir. चलिए, this yellow gap basically represents what is called as profit. I repeat children, yellow gap represents what is called as a profit. अब अगर आप इंटरसेक्शन के पहले रुक गए, मैं आपको तीनों बातें वेल क्लियर समझा देता हूं ताकि जरा भी इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, येलो गैप सबको नजर आ जाना चाहिए अभी तक। इज इट विजिबल वेल टू एवरीबॉडी? ऑरेंज लाइन भी सबको विजिबल है भाई? ग्रीन लाइन इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? येलो गैप इज विजिबल, ग्रीन लाइन इज विजिबल, पिंक लाइन इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? Yes, sir. अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ध्यान से। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे चिल्ड्रन, showing the intersection between cost and revenue, and it is at two places. White line आपको स्टार्टिंग में ही नजर आ रही होगी। इंटरसेक्शन को मार्क कर लीजिए। The first can be called as M and the second can be called as N. बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं, टेम्परेरी है, which is blue in color, टोटल टेम्परेरी लाइन है चिल्ड्रन। Let us say this line या let us say this line। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वी आर प्रोड्यूसिंग 0 के बाद 1, 2 एंड सो ऑन चिल्ड्रन। अगर थर्ड यूनिट पे हम रुक जाते हैं तो क्या ये आगे वाला प्रॉफिट हम अर्न कर पाएंगे बच्चों? इफ वी स्टॉप एट थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट, आंसर चिल्ड्रन, थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे अगर हम रुक जाएं, क्या हम ये आगे वाला प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे बच्चों? जरा भी नो सर। नो। No, sir. और अगर हम एन पॉइंट के आगे निकल जाते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग? कॉस्ट देखिए आगे चला गया और रेवेन्यू नीचे है, तो व्हेन कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू, फर्म Loss. शैल स्टार्ट सफरिंग व्हाट चिल्ड्रन? Losses. लॉसेस। तो आप ना एन पॉइंट के पहले रुकेंगे और ना एन पॉइंट के आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आगे बढ़ने का मतलब योर कॉस्ट विल एक्सीड योर रेवेन्यू एंड यू विल स्टार्ट सफरिंग लॉस। और पहले रुकने का मतलब थर्ड यूनिट पे ये जो प्रॉफिट आप अर्न कर सकते थे, आप इससे हाथ धो बैठेंगे। सुनाई पड़ गई सबको बात? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. So producer's equilibrium is set to be at point N, where the producer will have no tendency to move any further, because moving further will make the total cost exceed total revenue, and the producer or the firm shall start suffering losses. Therefore, the point of production, optimum point of production is point N. फोर्थ पॉइंट के आगे और फिफ्थ पॉइंट के पीछे। तो फोर्थ पे आपको 6 रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा है
और फिफ्थ पे 2 रुपए का लॉस है, तो फोर्थ के आगे और 5 के पीछे हमेशा रहेंगे। तो अगर होल नंबर की बात करें तो 4.5 पौने 5 यूनिट तो हो नहीं सकती, तो विल स्टॉप एट फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट। एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी? अमन जी नो सर। क्वेरी, प्रियांश, No, वंश, sir. कुशल, एनी क्वेरी? नो सर। चलिए, तो No, sir. एट द बॉटम बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट का भी ग्राफ बना लिया जाए, क्योंकि आपको 2 ग्राफ एक साथ बनाने पड़ेंगे। द कलर इज पिंक। लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। 0 पे इट इज -2 प्रॉफिट चिल्ड्रन, तो अब यहाँ पे मार्क करिए पिंक -2 पे। 1 पे प्रॉफिट इज ₹2, 2 पे प्रॉफिट इज ₹6, 3 पे प्रॉफिट इज ₹7, 4 पे प्रॉफिट इज अगेन ₹6, and 5 पे profit is -2 somewhere here. So let's join these points. So अगर आप एक कॉमन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे होते बच्चों, that perpendicular would have been drawn like this. जहां पे ऊपर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे नीचे भी हमारा 0 प्रॉफिट हो रहा है चिल्ड्रन। थोड़ा सा आगे पीछे बनाए, आप स्केल प्रॉपर रख के बनाएंगे तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है चिल्ड्रन, ये एग्जैक्ट ऐसे मैच कर जाएगी, हल्का सा भी टिल्ट आएगा ही नहीं। सो प्रॉफिट जो येलो कलर से आपने रिप्रेजेंट किया ऊपर चिल्ड्रन, नीचे आप उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस होल कैविटी इज रिप्रेजेंटिंग योर प्रॉफिट बेसिकली। सबको समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? यस सर। पक्का? तो चलिए प्रॉफिट वाला ग्राफ भी बना लीजिए, और दोनों जगह दिस येलो कैविटी रिप्रेजेंट्स नथिंग बट प्रॉफिट चिल्ड्रन। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। एनी क्वेरी चिल्ड्रन, प्लीज आस्क। नो सर। No, sir. Aslu got it, Naman got it, Papki got it? यस सर। Yes, sir. चलिए मार्क कर लीजिए फास्ट। कुशल जी समझ में आ गया प्रॉफिट क्या है? सर तो ये दोनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ करने पड़ेंगे? ऊपर नीचे, हाँ, जैसे हम उसका बनाते थे TU का ऊपर MU का नीचे, या यस सर। TP का ऊपर बनता था, AP MP का नीचे बनता था। यस सर। तो ये दोनों ग्राफ एक साथ बनेंगे आपके, एक ऊपर एक नीचे। ओके, सर तो फिर लाइन से दिखा देंगे कि इस प्रॉफिट सीधी नीचे लाइन खींच से कर। दिखाएंगे जब। मेरा तो थोड़ा आगे पीछे बन गया बिकॉज Yes, आई sir. हैड स्केल टू बी यूज्ड ऑन द स्क्रीन। आप बनाएंगे तो आपका परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट बनेगा, एकदम स्ट्रेट। गॉट इट? Yes, sir. सो लॉन्ग आंसर अगर लिखने को आएगा तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले तो आप बताएंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या, उसकी डेफिनेशन, इस पे मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे। फिर आप लिखेंगे TR एंड TC अप्रोच हेडिंग, और फिर ये पूरा कॉम्पोजिशन लिख देंगे, शेड्यूल ड्रॉ कर देंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, और ग्राफ का एक्सप्रेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। इन द adjoining figures, panel A represents quantity on the x-axis, TR/TC on the y-axis, and panel B quantity on the x-axis and profit on the y-axis. With the production of first unit of output, total revenue exceeds total cost by ₹2, which represents profit as marked at point A. तो इस तरह से सारे पॉइंट्स आपको समझाने हैं। Further, with the increase in production from 1 to 2 units, TR still exceeds with TC by ₹6, representing profit. As the firm produces more and more units of an output and it is being readily sold off in the market, total revenue increases. क्योंकि हमारा सिलेबस परफेक्ट कंपटीशन का है, तो आप लिख सकते हैं increases at a constant rate due to the impact of a perfectly competitive market. Cost is less than revenue at the time of producing 1, 2, 3 and 4th unit of output, which makes the firm to maximize its profit, which is reflected between point M and N on panel A, and आप यहां पे भी इन पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए C and D in panel 2. Further, with the production of 5th unit of output, total cost exceeds total revenue, which makes the firm suffer loss. Hence, the firm shall stop at 4th unit of output by maximizing its total profit. ये वर्ड टोटल प्रॉफिट लिखना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट तो 3rd यूनिट पे है, बट आप 4th पे लिखेंगे क्योंकि आपका टोटल प्रॉफिट 4th तक ही हो रहा है। Thereafter you are suffering loss. People understood well कैसे लिखना है एक्सप्लेनेशन?
Yes, sir. गूंगे Yes, बैरो sir. बच्चों के बाकी बता Yes, Yes, sir. sir. यस कोई सर क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन. सो लेट्स कंटिन्यू. थोड़ा सा फॉर्मल टेक्स्ट लिख लीजिए बच्चों अपने लिए, बहुत फायदे की चीज है. टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट. मैंने बोला ना, क्योंकि हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है सिलेबस में, इसलिए टोटल कॉस्ट कर्व हमारा एस शेप्ड होगा. इस वजह से नहीं कि आपके सर का नाम एस से स्टार्ट होता है, बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है. प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. मैक्सिमम डिफरेंस जो होगा वो तो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाएगा, बट आप इस एग्जाम्पल में पॉइंट बी पे जाके रुकेंगे बच्चों, क्योंकि बी पॉइंट के पहले रुकने का मतलब है ये जो प्रॉफिट आप और कमा सकते हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज एग्जैक्टली सेम. और जब भी फर्म का बच्चों टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट सेम होता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है एंड द प्रॉफिट इज 0. और इस पॉइंट के पहले आपकी कॉस्ट ज्यादा है, ए पॉइंट के पहले, और रेवेन्यू कम है, तो वी आर सफरिंग लॉस. बी पॉइंट के आगे भी हमारा रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो वी आर अगेन सफरिंग लॉस. तो प्लीज नोट डाउन दीज ऑब्जर्वेशंस. आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ऑप्शन ए, सी, बी और डी कहीं बाहर मार्क कर देंगे और पूछेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड वेयर, ए, बी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. तो आपका जवाब होगा बोथ ए एंड बी. कॉपी कर लीजिए क्विकली चलन. तो सबको समझ में आ गया टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अप्रोच चलन. सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. आपके सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है, मैं आपको इम्परफेक्ट भी पढ़ा दूंगा ताकि आपके सीपीटी में हेल्प हो जाए. तो नेक्स्ट क्लास वुड बी प्रॉब्ली द लास्ट educational class of microeconomics. Thereafter we'll have MCQs and other things to be equipped for the purpose of exam. Chaliye, that's all.